हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी ज़िंदगी से इंटीग्रेशन का भय दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और इंटीग्रेशन का भय दूर करते करते हम लोग आ चुके हैं तुम्हारे एक्सरसाइज 7.5 के ऊपर। ठीक है, ये चैप्टर जो तुम्हारा है काफ़ी खतरनाक है और खतरनाक के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। और तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारे क्लास 12 के तुम्हारे बुक का टर्म 2 का जो है यानी भाग 2 का सबसे बड़ा चैप्टर है तुम्हारा ये। और तुम्हारे क्लास 12 का कह सकते हो कि सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला चैप्टर यही है। बच्चे का जो है ना मोस्ट डिमांडेड टॉपिक तुम्हारा इंटीग्रेशन ही होता है। तो अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन किसी तरह से मेरे भाई खराब हो जाएगा ना, तो मैथ में हाथ पैर मारते रह जाओगे। 100 नंबर अगर लाने का सपना है 100/100 कभी नहीं ला पाओगे। इसीलिए किसी भी तरह से इंटीग्रेशन को अपना डूबने मत देना। ठीक है ना, इंटीग्रेशन को ढंग से पढ़ो। इंटीग्रेशन आसान है, बस लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं या तुम्हारे दोस्त तुमको कह सकता है कि इंटीग्रेशन हार्ड है। वे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार कह रहे हैं, उनको हार्ड लगती है भाई। उनको जिन्होंने पढ़ाया है वो टीचर सही नहीं होंगे। अगर टीचर सही होंगे तो ये जो पढ़ा होगा ये ध्यान नहीं दिया होगा। अगर तुम भी सही से नहीं पढ़ोगे, सही से ध्यान नहीं दोगे, तुम्हारा भी डूब जाएगा। अगर डूब गया तुम्हारा, तो मैंने बोला ना, मैथ में जो तुम्हारा 100/100 लाने का सपना है ना, वो सपना ही रह जाएगा। तो ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। इस चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम्हारा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता हूँ, लेकिन हर कंसेप्ट मेरे भाई तुम्हें क्लियर कर देता हूँ एकदम पूरा तगड़ा तरीका से। तुम्हारा हर टॉपिक तगड़ा बिल्ड कर देता हूँ तुम्हें बिना कोई कंफ्यूजन के, क्योंकि चैनल का नाम ही क्या है, डाउटलेस क्लास। ठीक है ना? ओके, तो पढ़ना शुरू सही से कर दो। हम पढ़ा रहे हैं तुम्हारे 7.5 को। अगर तुम्हें इसके पीछे वाला वीडियो को देखना है, उनका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और जितना चैप्टर मैंने पढ़ाया है सभी को पढ़ो। अगर तुम्हें कोई समस्या आती है मैथ में तो। बाकी मैथ मैं बोलता हूँ आसान है। ठीक है ना? क्यों बोलता हूँ, एक कहानी आएगा मेरा मैथ का, देख लेना। मैथ बहुत ही आसान है। अगर मैं मैथ को बना सकता हूँ, अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तो मेरे भाई कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैथ आसान है। ओके, ठीक है ना? आई होप मेरी बात को तुम मानना। इनके पीछे लेक्चरों को तुम देख लेना। अगर तुम्हें 7 पॉइंट हार्ड लगती है, तुम इस लेक्चर को जाकर देख, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर। यह लेक्चर मेरे भाई तुम्हें देखा होना बहुत जरूरी है। इसमें मैंने वह बातें की है जो तुम्हें 7.5 के सवालों को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करेगी। और मैं हर बार क्या बोलता हूँ, हर लेक्चर में क्या बोलता हूँ, इस बात को खास ख्याल रखना। तुम्हें 2 साल पूरा 11th और 12th मिलते हैं पूरे 3 घंटे के एग्जाम के लिए। ठीक है ना? पूरा 2 साल पढ़ते हो, इतना मोटा मोटा सा किताब पढ़ते हो भाई। कितने घंटे के लिए? सिर्फ 3 घंटे के लिए पढ़ते हो ना। तो युद्ध लड़ने के लिए तुम्हें टाइम तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन युद्ध की तैयारी के लिए पूरे सालों साल मेहनत लगती है। उसी तरह से ये एक्सरसाइज 7.5 जो है, इनके अंदर तुम्हारा मात्र 24 क्वेश्चन है। उन 24 क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट तुम्हें लगाना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हारा सवाल बन पाएगी। तो उन सभी कंसेप्ट के बारे में इस इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने बात किया है। तो तुम्हारा काम क्या है, इस लेक्चर को दिखाना बहुत जरूरी है। और जब भी किसी भी एक्सरसाइज को शुरू कर, उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखा कर मेरे भाई। चाहे तुम किसी भी टीचर से पढ़ो, यह बात जरूर कर लेना। यह मेरा सुझाव तुम्हारे लिए है, तभी जाकर तुम सवाल को फोड़ पाओगे। तो आई होप तुम इनको जाकर देख लेना, तब आना आज लेक्चर पे। चलो, आज मैं इस टाइप पे चल रहा हूं। अभी टाइप 1 ही चल रहा है। जैसे तुम्हें पता है 7.5 तुम्हारा 5 टाइप का एक फंक्शन दिया हो रहता है। उन्हीं फंक्शन में से अगर कोई सेट करता है, उन्हीं के ऊपर हम लोग बैठाकर सवाल को सॉल्व कर देते हैं। बहुत आसान चैप्टर तुम्हारा ये। ठीक है, इस टाइप पे हम लोग चल रहे हैं। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। चलो, उससे पहले बोलो, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं मेरे भाई। ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट। अगर तुम्हें कोई समस्या आती है ड्यूरिंग लेक्चर, तुम मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। डाउटलेस क्लास फॉर मैथ, यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे डाउटलेस क्लास, तब तुम्हें मिलेगा ये वाला प्यारा सा चैनल, जिसके ऊपर मैं तुम्हारे क्लास 12th, 11th और 10th के डाउट को सॉल्व करता हूँ मैथ में। और इंग्लिश पढ़ना है तो डाउटलेस क्लास, बस आगे इंग्लिश लगा दो। इस चैनल के ऊपर मैं तुम्हें ग्रामर 0 से पढ़ाता हूँ। अगर तुम्हें इंग्लिश में कोई समस्या आती है तो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तुम्हें समस्या नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे लिए डाउटलेस_क्लास, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तुम यहां से भी कोई मेरे से डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट फेसबुक भी है। नेक्स्ट तुम्हारे लिए व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर तुम्हें कोई डाउट होती है तो उनका फोटो खींचकर तुम यहां पर भेज सकते हो, मैन्युअली मैं जवाब दूंगा उनका। ठीक है ना? टेलीग्राम भी है। ये सभी तुम्हारे लिए ही है। इतना सपोर्ट मेरे भाई तुम्हारे लिए ही है। तुम पढ़ना शुरू कर दे। ओके, चलो, उससे पहले बोलो जय श्री राम। क्या सर? जय श्री राम। हर लेक्चर को बजरंगबली के नाम लेकर शुरू करना है और हर लेक्चर, हर कंसेप्ट को बिल्ड करना है बजरंगबली की तरह। क्या तगड़ा। ठीक है, आई होप कर लेगा ना। चलो जी, पढ़ते हैं तुम्हारे 7.5 समाकलन देकर ऐसा मुंह मत बनाओ। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। देखो
100 बात की एक बार। मोरल ऑफ द स्टोरी मैं तुम्हें एक ही लाइन में बोलना चाहूंगा, अगर तुम्हें 7.5 हार्ड लगती है तो बिकॉज ऑफ दिस, इसी के कारण तुम्हें 7.5 हार्ड लगती है। तो इनको क्या कर, 10-10 बार, मैंने यह बातें पिछले लेक्चर में भी, पिछले लेक्चर इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी बोला था, इनको 10-10 बार लिख लिख के याद कर और सवाल बनाने के दरमियान इनको सामने में रख और जहां पढ़ते हो वहां भी चिपका लो। सर इतना करना पड़ेगा भाई साहब, करना तो पड़ेगा और जिंदगी भर तो करना है नहीं। 10 दिन तक कर लोगे, 10-10 बार लिख लोगे, सवाल बहुत सारा बना लोगे, अबे दिमाग में फिट हो जाएगा यार ये सभी। थोड़ा सा शुरू में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, पता है ना, कोई नया ना दोस्त बनाने में स्टार्टिंग में समय लगता है, फिर तो पूरा खतरनाक वाला पैचअप हो जाता है, ठीक है ना, फिर उनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह से इन सभी टाइप से तुम्हें पैचअप करना पड़ेगा, दोस्ती करना पड़ेगा भाई। उसके लिए इनके साथ टाइम बिताना पड़ेगा। तो कैसे टाइम बिताओगे आज आप बताते हैं तुम्हें, थोड़ा सा तुम्हारा लेक्चर टाइम लेकर बताते हैं। देखो सिंपल से तुम्हें क्या करना है, देखो क्या करना है। क्या पहला टाइप है तुम्हारा, मात्र 5 टाइप है और 5 टाइप में कोई दम नहीं है यार। तुम्हारा पहला टाइप है ये वाला, px प्लस क्यू बटे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अगर इस टाइप से हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उनको बोलेगा इंटीग्रेट करने के लिए, तो सिंपल सी इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सी इस तरह से। देखिए यहां पर गुणनखंड ग्रुप में हमेशा दिया हुआ रहेगा, जैसे ही नीचे में गुणनखंड ग्रुप में दिया हुआ रहेगा 2 गो, यानी कि फैक्टर के रूप में समझ लो भैया इनको तोड़ना है। कैसे, पहला गुणनखंड दे दो ए को, a बटा एक्स माइनस ए, बस, प्लस दूसरा गुणनखंड दे दो b को, x माइनस बी। लो नहीं है हार्ड, शुरू में तुम्हें लग सकती है हार्ड है, फिर हार्ड नहीं है ये, बस इस तरह से कर दोगे ना भाई, बहुत सिंपल सा है। अगर तुम्हें इस टाइप सवाल लिखे गुणनखंड में नीचे दिया हुआ रहेगा, आराम से उनको तोड़ देना, a को बांट देना पहला गुणनखंड यानी पहला फैक्टर, b को बांट देना बाद वाला गुणनखंड, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही रहेगा, px प्लस क्यू बट नीचे तुम्हारा रहेगा इस बार स्क्वायर में दिया हुआ, और ये गलती मत करना, स्क्वायर में दिया हुआ रहेगा तो इनको तोड़ के 2 बार मत लिख देना, ऐसा नहीं, इन्होंने नियम नहीं बनाया, ऐसा नहीं बनाया है तुम इनको तोड़ के 2 बार लिख दोगे और उनको भी सीधे से तोड़ दोगे, नहीं भाई ऐसा नहीं। क्या करना है इनको सिंपल से तुम्हें क्या करना है, ये जो दिया हुआ है स्क्वायर में, पहले सिंपल से ए को दे दे इनका एक अकेला पार्ट इस तरह से बिना स्क्वायर का, फिर लिख प्लस, और तुम्हें पता है बाद में बी लिखना पड़ता है बी, और पूरा फिर स्क्वायर के साथ ही इनको लिख दे। लो बताओ तुम्हें कोई समस्या अभी तक में आई तो नहीं है ना। और एक बात तुम्हें बताऊं, अगर तुम इनको 10-10 बार लिख लोगे ना, और लिखने के बाद एक अलग चार्ट बना ले, उनको सामने भी रखना सवाल को बनाने के दरमियान, और जहां पढ़ते हो वहां भी चिपका लो। अरे रूम को भाई इतना चिपका देना यार, जितना भी इंपॉर्टेंट बातें है कि लगे कि बच्चा पढ़ने वाला है। जहां भी सुबह सो के उठो, रूम में घुसो, पूरा एकदम पढ़ने वाला ही नजर आवे। तो जो जो बातें इंपॉर्टेंट है उनको दीवार में लिख कर चिपका ले, क्योंकि तुम्हें इनको पढ़ने के लिए कभी पलटना पड़ेगा, उतना चीजें तुम्हें याद नहीं रहेगी भाई। तो अपना रूम को पूरा भर दे कागजों से, ठीक है, दीवार नहीं दिखना चाहिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको चिपका दिया कर, ऐसा ही करना ही पड़ेगा। तो इनको कर ले, आसान रहेगी। बाकी तुम्हें यहां तक समझ में आई कि नहीं समझ में आई ना, ये सर आगे बात करते हैं। थर्ड देखो, थर्ड से तुम्हारा क्या होगा, ऊपर में सिंपल सी पहली स्टेप से रहेगा, और वैसे भी तुम्हें 7.5 में तुम्हें ऊपर वाले से यानी कि अंश से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमेशा नीचे से मतलब होना चाहिए तुम्हें, हर से, ठीक है ना, डिनोमिनेटर से, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या रहेगा तुम्हें, px स्क्वायर प्लस qx प्लस का r, इस बार ऊपर तुम्हें क्या दिया हुआ रहेगा, द्विघात समीकरण कुछ भी दिया हुआ रहेगा, और नीचे तुम्हारा दिया हुआ रहेगा 3 को वाला, भाई 3 को वाला, यहाँ कितना था 2 को था ना फैक्टर, यानी गुणनखंड यहाँ पे कितना था 2 था ना, इस बार 3 को दिया हुआ रहेगा इस तरह से, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, इस बार 3 दिया हो रहेगा भाई 3। तो क्या डरते हैं क्या हम लोग, नहीं डरते हैं यार। जैसे ऊपर किए थे, ये 2 फैक्टर था तो पहले ए को बांटे थे, फिर बी को बांटे थे, अब 3 को है ना, तो फिर से वही करेंगे। क्या सर, सिंपल सी ए बटे पहला फैक्टर दे दो इसे, यानी पहला गुणनखंड, प्लस बी, बाद में दे दो बी वाला को, और 3 को है ना सी को दे दे। अरे भाई अगर ये 4 को रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, डी बटे एक्स माइनस डी। तो डरना नहीं है, इसी तरह से पैटर्न को तुम्हें पकड़ना है। और वैसे भी चीज इतना ज्यादा हार्ड नहीं होती है जितना कि हम लोग से बना देते हैं, नहीं हार्ड होती है, बस तुम प्रैक्टिस तो करके देख। ये कहावत सुने हो ना, जिस काम से तुम्हें डर लगती है उसी काम के पीछे भागो, तुम्हें वो काम आसान लगने लगेगी। सेम वैसा ही है, हो गया ना। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो कितना आसान है यार, बहुत आसान है। कैसे, देखो
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का आर, नीचे तुम्हारा इस बार दिया हुआ रहेगा ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये सर इनको तो करने आती है सर, हाँ हाँ करने आती है तुम्हें, ये आती है ना करने के लिए। देखो ना ये स्क्वायर वाला, बस इसके साथ एक और लगा हुआ रहेगा एक्स माइनस बी। तो क्या क्या डरते हैं क्या? नहीं डरते हैं हम लोग। जैसे स्क्वायर वाले के लिए किए थे ना, उतना पहले तुम करो। स्क्वायर वाले तुमने क्या किया था सर, ए इसमें से एक पार्ट ले लिए थे तो ले लो एक्स माइनस ए। फिर क्या किया था सर, फिर स्क्वायर के साथ भी दे दिए थे तो लिखो बी बट एक्स माइनस ए का स्क्वायर, उसी के साथ लिखना है भाई, उसी के साथ लिखना है। जैसे इसको तुमने किया था ना, उतना कर लिया है ना, अब एक और बच गया ना, तो क्या लिखोगे आगे, सी बट एक्स माइनस सी, अच्छा बी हो गया। बताओ तुम्हें कोई समस्या आ रही है तो तुम्हारा 7 नंबर से, तुम्हारा एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 7 से तुम्हारा इनका यूज होना शुरू हो जाएगा, इनका ये 4 नंबर। ठीक है, तो सभी टाइप के ऊपर तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है, टेंशन मत लो। अभी जो तुम्हारा है टाइप 1 इस तरह से क्वेश्चन चल रहा है 1 वाला। ठीक है, तो आराम से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, डरना नहीं है, लेकिन इन टाइप को अच्छी तरह से याद कर लेना है 10-10 बार लिख कर, और लिख लिख के याद करोगे तुम्हें ज्यादा दिन तक याद रहेगी और अच्छे से याद रहेगी। क्वेश्चन देखते के साथ तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाएगा, अच्छा ऐसा करना है। ठीक है, तो बताओ 4 टाइप तक तुम्हें कोई समस्या आ रही है तो देख ले। कुछ दम नहीं था, फैक्टर दिया हुआ था, मैंने फैक्टर को बांट दिया, ऊपर क्या लिखा हुआ तुम्हें मतलब नहीं है उससे। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर दिया हुआ रहेगा तो पहले सिंगल ले ले, फिर स्क्वायर साथ लिख दे, ऊपर ये भी चलेगा। नेक्स्ट अगर 3 को दिया हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं यार, जैसे यहां पर 2 को दिया हुआ था तो मैंने 2 के लिए बांटा, यहां 3 दिया था मैंने 3 के लिए बांट दिया, खत्म। नेक्स्ट अगर स्क्वायर दिया हुआ रहेगा, साथ में एक और दिया हुआ रहेगा, स्क्वायर के लिए जैसे जैसे करता था वैसे मैंने कर दिया, एक और दिया था उनको अलग कर दिया। ठीक है, यस। आगे एक और टाइप तुम्हारा 5 नंबर, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है तो डरने का नहीं, ये भी आसान है। कैसा रहेगा देखो, सिंपल सा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का आर, इसका मतलब डरना नहीं है। क्या क्या है सर, क्या लिखा हुआ है सर, ये एक द्विघात समीकरण है, इस टाइप से कुछ रहेगा दिया हुआ, इस तरह से रहेगा। ठीक है ना, एक द्विघात समीकरण है, डरना नहीं इनसे। ठीक है, और नीचे तुम्हारा दिया हुआ रहेगा एक्स माइनस ए, और यहां रहेगा मेरे भाई इस बार दिया हुआ तुमको कोई द्विघात समीकरण, यानी कि ऐसा कोई गुणनखंड जिसका गुणनखंड संभव आगे नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इनका गुणनखंड तुम कर दोगे तो बताओ, एक गुणनखंड प्लस दिया हुआ है, इनका गुणनखंड कर दोगे तो क्या आंसर आएगी, यहां से 2 आंसर आएगी ना, इस तरह से आएगी ना। तो फिर ये क्या बन जाएगा, 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड और 3 गुणनखंड, और 3 गुणनखंड वाले तुमने सीखा था यहाँ लिखने के लिए, या इस तरह से लिख दोगे। तो फिर इन्होंने ये बनाया क्यों है, तो ये तुम्हें तब अप्लाई करना है, ये तुम्हें तब अप्लाई करना है जब इनका आगे अब फर्दर गुणनखंड यानी कि फैक्टर करना संभव क्या है, गुणनखंड करना संभव नहीं है। ठीक है ना, तब तुम्हें क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। अगर इनका गुणनखंड हो जाता है फिर गुणनखंड कर देना, इनका 2 आंसर आएगी, एक आंसर पहले से है, ये बन जाएगा तुम्हारा इस टाइप पे 3 को वाला आपके ऊपर, तो आराम से हो जाएगी। फिर तुम्हें इस नियम को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये नियम तुम्हें कब लगाना है, जब इनका गुणनखंड नहीं होगा तब देखो तुम्हें क्या लिखना है, बस वैसा ही है। पहला गुणनखंड है ना, किसको देंगे, ए को दे दो, ए को, बस प्लस के प्लस हमेशा रखना, सब के बीच जो साइन हमेशा है प्लस ही यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब इनका गुणनखंड होगा नहीं तो बांट दो भाई, बांट दो इसे, बस यहां मेरे भाई क्या लिखना, बी एक्स प्लस का सी। ठीक है ना, ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है, बी एक्स प्लस सी, जिनका गुणनखंड नहीं होगा उनको तोड़ने के लिए, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का याद रख लेना इसको। और वैसे भी तुम इनको जब बनाओगे ना सवाल इनके ऊपर बहुत सारा, तुम्हें याद आ जाएगी। लो हो गया तुम्हारी, तो ये तुम्हें अच्छी तरह से लिख लिख के याद करना बहुत जरूरी है। ओके, आई होप तुम इनको कर लेना। तब चलते हैं हम लोग आज का जो ये टाइप है, मैंने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छी तरह से बात कर लिया था, तुम्हें मैंने होमवर्क दिया था 4 और 5 बनाने के लिए। चलो अगर नहीं बना है, कुछ दिक्कतें हैं, आजा मैं तुम्हारे हेल्प करता हूं। क्वेश्चन नंबर ये 4 यही है ना, क्या हुआ, डर लग गया। क्वेश्चन नंबर 4, तुम बताओ पहले किस पैटर्न के ऊपर बैठ रहा है, बता सकते हो। सर 3 गुणनखंड दिया हुआ है, हाँ भाई 3 गुणनखंड दिया हुआ है, 3 गुणनखंड सर 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 ये सर 3 नंबर है ना तोड़ दे, इसको तोड़ देते हैं फटाक से, नहीं तोड़ दे, ये सर तोड़ते हैं। देखो क्या करोगे, सिंपल सी, x बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है ना, तो 3 को बोला है ना, तो क्या इनके लिए नियम है,
ये ए बी सी सभी को गुणनखंड बांट दो, तो सभी को मैं गुणनखंड बांट दूं, यस सर। यहाँ क्या हो जाएगा, ए बटे एक्स माइनस कितना भाई 1, लिख दो 1। कुछ दम नहीं है यार इसमें। बी बटे एक्स माइनस 2, सभी एक्सरसाइज ये तुम्हारा आसान एक्सरसाइज है। सी बटे एक्स माइनस 3, ठीक है ना, यस सर। सभी एक्सरसाइज से तुम्हारा क्या है, सबसे आसान एक्सरसाइज है। 7 पॉइंट तुमने जब 3 पढ़ लिया है, 4 पढ़ लिया है, 2 पढ़ लिया है, 7.5 में तो और कुछ दम नहीं है। इससे आसान 7.6 है। तो ये पता है इंटीग्रेशन उल्टा चल रहा है। और एक्सरसाइज में क्या होता है, और भी चैप्टर में क्या होता है, जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ती है वो हार्ड होता जाता है, और ये ऐसे से क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। सच बता रहा हूं, ठीक है ना। इतना कर लोगे ना, यस सर। इसके बाद मेरे भाई क्या करना पड़ता है, ए बी सी का मान निकालना पड़ता है। उसके बाद सवाल तुम्हारे मुट्ठी में, ठीक है। तो ए बी सी का मान निकालने के लिए मैंने तुम्हें बहुत आसान तरीका सिखाया था। हालांकि इनको बनाने का 2 तरीका होता है, तुम्हारे एक बुक का तरीका है, एक मेरा तरीका है, ठीक है। चलो तुम्हें अपना तरीका सिखाता हूं। तुम्हारे बुक वाला जो तरीका है भाई वो बहुत ज्यादा लेंदी है, ठीक है ना। उस तरीके से मैंने तुम्हें 7.4 में करवाया था, अगर तुम्हें याद हो तो हम लोग इस मेथड में ए बी सी जो मान निकालेंगे अपने मेथड से निकालेंगे। ओके चलो आ जाओ। देखो तो क्या मैंने तुम्हें बताया था, सिंपल सी, इनको आसान बनाने के लिए तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, यह देखो 8/4 अगर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सपोज 3/7, ठीक है ना। तो तुम्हें पता है ना समीकरण में क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरह से पढ़े हो ना भाई, यस सर ऑफ कोर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहां भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। यहां भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के दरमियान तुम्हें कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा टाइम बचे और वह टाइम किसी और क्वेश्चन के ऊपर तुम दे सको, ठीक है। तो क्या करना है सर, देखो तुम्हें क्या करना है भाई, देखो तुम्हें क्या करना है। मैं यहां पर करने वाला हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन वन साइडेड ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि सिर्फ इससे ही करूंगा, इनसे मत करना इसमें, ठीक है ना। जैसा भी तुमने पढ़ा था ना क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, तो क्या करेंगे, सिर्फ इसी से करेंगे, इस साइड से मत करना तुम, ओके। चलो तो करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल सा। इससे कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स, यही ना। जब इनसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये पूरा पार्ट उठ के कहां चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा, और इस साइड क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स, है ना, यस सर। अब इस वाले पार्ट से जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस साइड में, इसके पीछे मैंने तुम्हें अभी तक टोटल 3 क्वेश्चन बताया है, और तीनों क्वेश्चन में मैंने तुम्हें ए बी सी का मान निकालने के लिए अच्छी तरह सिखाया है। अगर वहां भी तुमने नहीं सीख पाया है तो अभी ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं बता रहा हूं, यहां पर ए बी सी का मान निकालने के लिए सही सीख लो, क्योंकि तुम्हें पूरे एक्सरसाइज में यही करना है। 2 बातों का अगर तुम खास ख्याल रखोगे तो अब मेरे भाई तुम्हें 7.5 आसान लगेगी, क्योंकि 7.5 में इंटीग्रेशन नहीं है, कुछ है ही नहीं। इंटीग्रेशन के नाम पे बस एक ही है, 1/x का लॉग क्या इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग x, बस यही है। इंटीग्रेशन के नाम पर 7.5 में मैं फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ एक ही है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, लॉग x होता है, खत्म, ठीक है ना। बाकी तुम्हारा मजदूरी तुमसे करवाया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो वही बात यहां पर है। पहला क्या तरीका है, वो फॉर्म को याद कर लो, जिसको मैंने तुम्हें बोला था 10 बार याद करने के लिए, उनको याद कर लो। सेकेंड थिंग क्या है, तुम्हें एबीसी का मान निकालने सीख जाओ, तुमसे 7.5 बन जाएगा, सब के सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो 7.5 में अगर तुम्हें एबीसी का मान अभी तक नहीं निकालने आई है तो ध्यान से सुन, कर रहे हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस पूरे पार्ट को इस साइड भेजेंगे, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एक्स, और मैं इसको उस साइड भेज रहा हूं, तो थोड़ा सा मैं डिटेल से बना रहा हूं, फिर मैं इनको शॉर्टकट कर दूंगा। अगर तुम्हें ये चीज आती है यू कैन स्किप और आगे बढ़ जाओ, नहीं आती है तो ध्यान से सीख। इस पूरे पार्ट को मैं इधर गुना कर रहा हूं, ठीक है। मैं तुम्हें पूरा डिटेल से पहले बता रहा हूं, फिर मैं इसको शॉर्टकट कर दूंगा, ठीक है। चलो आजा, इनको भेजते हैं उस साइड में, तो क्या होगा मेरे भाई, ये पूरा पार्ट उठ के उस साइड जाएगी ना, ये शर्त भेज दो, क्या होगा, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, ये पूरा पार्ट उस साइड में चला गया, और ये पूरा पार्ट साथ क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई होगा। पता है ना ये बातें, क्या सर, ये वाला रे 3, और यहां लिखा हुआ है 2x + 4, ये 3 जो उस साइड जाएगी मल्टीप्लाई होने के लिए, तुम्हें पता है ना, ये 3 दोनों का है, तो 3 से मल्टीप्लाई तुम पहले करोगे 2x में, 3 दूना 6x, और इसी 3 से तुम्हें 4 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम इसी कंसेप्ट का यूज तुम्हें यहां भी करना है, ठीक है। और इनके साथ वही होगा, इस पूरे पार्ट से इस सभी में गुना होगा,
तो मैं इन सभी को क्या करता हूं, एक सुरक्षा कवच में पैक कर देता हूं और इस पार्ट को मैं बाहर रख रहा हूं। ठीक है, तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, a बटे एक्स माइनस 1 प्लस b बटे एक्स माइनस 2 प्लस c बटे एक्स माइनस 3। बताओ तुम्हें कोई डाउट है तो, अभी तक में कोई तुम्हें डाउट है तो, जहां तक मैंने किया है तुम्हें कोई डाउट है तो नहीं ना। क्या किया मैंने, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस ध्यान रखना एक साइड से ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं तुम्हें ए बी सी को निकालने का तरीका सिखा रहा हूं, क्योंकि ये अगर तुमने ये सीख लिया तुम्हें 7.5 आसान लगेगी। ठीक है, 7.5 में इंटीग्रेशन है ही नहीं। इंटीग्रेशन के नाम पे बस एक ही चीज है, मैं फिर से बोल रहा हूं, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, बस तुमसे मजदूरी करवा रहा है, इसलिए एबीसी का मान निकालना सीख जाओ, बाकी वो फॉर्म याद कर लो, 7.5 तुम्हें आसान लगेगी। ठीक है, ये पूरा पार्ट उस साइड चला गया। अब यहाँ क्या होगा, x का x, हाँ अब मैं इस पूरे पार्ट से पहले a वाला के साथ गुना मल्टीप्लाई करूंगा, फिर b से, फिर c से, होगा ना। यस सर, जब गुना करोगे तो ये पूरा पार्ट इस एक साथ गुना होगा, तो ये मेरे भाई पूरा ऊपर होगा। जब गुना करोगे इस तरह से गुना करोगे ना, मैं तुम्हें खुद दिखा रहा हूं, ऐसे गुना करोगे ना, इस सभी के साथ होगा ना गुना, तो क्या होगा यहाँ पर, देखो देखो ध्यान से देखो, मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं, मैं इनको भी शॉर्टकट कर दूंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, ये पार्ट जो मैच करेगा सर वो कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा भाई, बाकी सर बचेगा a और इनटू बचेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तुमने ये सीखा तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसी तरीका को मैं अभी शॉर्टकट करने वाला हूं ताकि तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लगे। ठीक है ना, जो मैच करेगा ऊपर नीचे मेरे भाई क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। सेम थिंग इसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे b वाले के साथ में तो b वाला के साथ क्या होगा, x माइनस 2 मैच करेगा, x माइनस 2 निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, यही बचेगा ना। सेम थिंग जब c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां क्या बचेगा, x माइनस 3 ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, और वहां क्या बचेगा, c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यही बचेगा ना। ज्यादा फटाफट नहीं बोल रहा हूं ना, समझ में आ रही है बातें। यह तरीका तुम्हें सीखना अच्छी तरह से, शॉर्टकट तरीका है तुम्हारा ये। ठीक है, तो मैं क्या डायरेक्ट इस पार्ट को हटा देता हूं, ये मैंने तुम्हारे लिए किया था, तुम ऐसा मत करना। तुम देखो क्या करना, तुम यहां से करना, ये पूरा पार्ट में हटा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा अपना माइंड चलाओ ना, दिमाग वाला लगा तगड़ा, और बताओ यहाँ x का x बचेगा। यस सर, ये पूरा पार्ट इस साइड मल्टीप्लाई होगा, अब डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या होगा, ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई होगा उस साइड में, तो यहाँ इसके साइड एस मल्टीप्लाई होगा पहले इसमें, तो यहाँ क्या होगा, x माइनस 1 मैच कर रहा है, दोनों कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, a इंटू सिर्फ ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आएगी जो मैंने ये स्टेप किया है, यह मैंने स्टेप अभी पूरा डिटेल से करके दिखाया है तुम्हें, यह आगे तुम्हें अब शॉर्टकट में करूंगा, तुम भी ऐसा ही करना। ठीक है, नेक्स्ट प्लस b लिखो, क्या लिखो, b। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में, सेम ये पूरा पार्ट इनके कपार के ऊपर जाएगा, और कपार के ऊपर मैच करेगा x माइनस 2 कट जाएगा, तो वहां क्या बचेगा, b इंटू एक्स माइनस 1, और क्या बचेगा, सेम तो उड़ जाएगा ना सर, x माइनस 3। हाँ सर समझ में आ गई, पकड़ रहे हो, पूरे चैप्टर में यही करना है भाई। ठीक है ना, 7.5 आसान है, इसमें इंटीग्रेशन है ही नहीं। ठीक है ना, बस नेक्स्ट c के, तो c बचेगा इनटू क्या बचेगा भाई, सर x माइनस 3, और इनके कपार के ऊपर जाएगा x माइनस 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो यहाँ लिखो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, बात समझ में आई। यस सर, इतना कर लेना। ठीक है, इसमें तुम्हें सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या रहेगी, 2 स्टेप, पहला इनके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, यानी कौन सा फॉर्म लगेगा यह पहचानना, तुमने वो पहचान लिया, तोड़ दिया उनको। नेक्स्ट चैलेंज आएगी एबीसी का मान निकालने के लिए, तो पहला चैलेंज से बचने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है, 10-10 बार उसे लिख ले, बाहर निकल जाओगे, कौन सा फॉर्म लगेगा तो पहचान लोगे। नेक्स्ट तरीका एबीसी मान निकालने सिखा रहा हूं, हर बार क्या करना, इस तरह से लिखने के बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो मैच करेगा उनको उड़ा देना, बाकी जो बचेगा लिख देना। इतना कर लिए हो ना, ये से इतना कर लिए, इतना के बाद मेरे भाई जब कर लिए हो इतना के बाद देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें x बराबर कुछ मान रखना है, जिससे तुम्हारा क्या हो, यहां से मान निकलेगा। वो मान क्या रखना है, सिंपल सा, यहां जो फैक्टर यानी गुणनखंड दिया हो रहेगा ना, यहां से बारी बारी से सभी फैक्टर को 0 के बराबर कर लो अपने माइंड में, वहां करके दिखाना नहीं है, या फिर कॉपी पलट लो, पीछे में रफ कर लो, और वहां देखो x का मान कितना आ रहा है, बारी बारी से सभी गुणनखंड को, सभी फैक्टर को तुम्हें 0 के बराबर करना है, और जितना x का मान आएगी यहां रखते जाना है, सभी का मान निकलते जाएगा। कैसे, देखो पहला फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है, x माइनस 1, यही है ना,
इनको करो 0 के बराबर। ये अपने माइंड में करना है या कॉपी के पीछे करना है। यहाँ से निकालो x का मान, कितना आएगा सर? x का मान 1 आएगी। आएगी ना भाई? यस। तो पहले क्या करेंगे, इन समीकरण में पहले हम लोग x का मान 1 पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1, x बराबर 1। चलो अब रखो, इनको यहाँ हटा देते हैं यहाँ से, तुम अपना माइंड में करना, ठीक है? रखो मान रखो, x बराबर 1 रखोगे ना। पता है यहाँ पर हम लोग x बराबर 1 कहाँ से लाए हैं? इस फैक्टर से लाए, इस गुणनखंड से लाए हैं। अभी मैंने x बराबर x माइनस 1 को 0 के बराबर किया, x का मान 1 निकला, मैंने 1 रखा। नेक्स्ट मैं फिर क्या करूंगा, x माइनस 2 को 0 के बराबर करूंगा। यहाँ से x मान कितना निकलेगी? 2। फिर मैं यहाँ पर 2 रखूंगा। फिर क्या करूंगा, x माइनस 3 को मैं 0 के बराबर करूंगा। यहाँ से x का मान 3 निकलेगी, फिर मैं 3 को रखूंगा। बारी बारी से सभी गुणनखंड को रखते जाना है। जो x का मान निकलते जाएगा यहाँ रखते जाना है। ABC का मान प्यार से तीनों का निकल जाएगा। तरीका समझ में आ गई? यस सर। तो पहले हम लोग x बराबर 1 को रखते हैं। चलो रख दो, इसी में रखना है हर बार। तो x मान 1 रखेगा, यहाँ कितना आएगा? 1 बराबर। यहाँ एक बात यहाँ ध्यान से पकड़ना है, यहाँ पर 0 होगी। यहाँ पर क्या होगी? 0 होगी। कौन 0 होगी इसको पहले ढूंढ लो। x मान हम लोग 1 पुट करेंगे, तो यहाँ x मान 1 पुट करेंगे तो 1 में से घटेगा 2, माइनस 1 बचेगी। और यहाँ पर x मान 1 रखेंगे, क्या बचेगा? माइनस 2 बचेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग x मान 1 रखते हैं, सर गया सर घर, x मान 1 में से 1 गया 0, ये 0 पूरा ले डूबेगा 0, ये पूरा पार्ट 0, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा भाई सर? 0। नेक्स्ट यहाँ देखो, x मान 1 रखोगे सर, पूरा पार्ट 0। हाँ, तो ये तुम्हें हर बार मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना? अभी हम लोग जब x बराबर 2 रखेंगे, तुम खुद सोच सकता है जब x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर कौन 0 होगा? ये वाला 0 होगा। और फिर ये नहीं होगा 0, ये 0 हो जाएगा, है ना? इतना दिमाग तुम लोग लगा सकते हो यार, ठीक है ना? सवाल को पकड़ो, एक बार पकड़ने सीख जाएगा तुम्हें मजा आने लगेगा, ठीक है? तो चलो यहाँ तो 0 नहीं होगी, इनको तो हम लोग रखेंगे मान। तो a इंटू 1 माइनस का 2 और यहाँ पर 1 माइनस का 3, और बाकी को मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो 0 हो गया इसीलिए, ठीक है? यहाँ 1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा a गुना 1 में से घटेगा 2, क्या बचेगा? -1 गुना यहाँ भी क्या बचेगा? -2, ठीक है? ये तुम्हारा माइनस माइनस क्या हो गया भाई? प्लस। और यहाँ तुम्हारा आ गया 1 बराबर ये 2a। यहाँ से अगर क्या बोलते हो, 1/2 हो जाएगा एक मान, अगर इस 2 की इधर भेज दोगे तो हो गया। चलो जी, एक मान तो निकल चुका है। अब कैसे करेंगे हम लोग? अब निकालेंगे b का मान। तो b का मान सर कैसे निकालेंगे? सिंपल सी, मैंने पहला गुणनखंड को यानी पहला फैक्टर को 0 के बराबर किया था, x का मान 1 निकला था, तो उनको मैंने जब समीकरण में पुट किया है तो मेरे पास a का मान आ गया है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट गुणनखंड जो दिया हुआ है x माइनस 2, उनको करूंगा 0 के बराबर पुट, वहां से फिर x का मान जो निकलेगी यहाँ रखूंगा, b का मान निकलेगी। चलो जी, लगे काम पे? यस सर। तो नेक्स्ट गुणनखंड क्या तुम्हारा है? x माइनस 2, इनको पुट करो 0 के बराबर, यहाँ से कितना निकलेगा x का मान? सर 2 निकलेगा। कितना? 2। चलो ये सब काम कहीं और करना, ठीक है? चलो यहाँ आप क्या लिखते हैं, x बराबर 2 रखने पर हर बार मान इसी में रखना है, ये बात ध्यान रखना, कहीं और मत रख देना, ठीक है? चलो मान रखेंगे x बराबर कितना है भाई? सर 2 रखेंगे, रखो 2। यहाँ कितना है? 2 रखेंगे ना, यहाँ क्या आएगी? 2 बराबर। ध्यान रखना, यहाँ जब 2 पुट करोगे ये तो गया काम से, है ना? x मान 2 रखेंगे, 2 में से 2 गया 0, ये पूरा 0, तो ये पूरा 0 क्योंकि गुणाम है। ये पार्ट ये 0 नहीं होगा भाई, ये 0 हो जाएगा। देखो x मान जब 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, ठीक है ना? तो क्या बचेगा यहाँ पर? b बराबर b इंटू, मान रखो x मान 2 रख रहे हैं ना, तो 2 माइनस 1, नेक्स्ट 2 माइनस 3, देखो ना 2 माइनस 3, ठीक है? पैटर्न को तुम पकड़ लोगे, एक बार हाथ तो निकालो अपना ठाकुर वाला, मेहनत करना शुरू तो करो। 2 बराबर ये तुम्हारा घट क्या बचेगा? b से घटेगा 1, ये बचेगा तुम्हारा माइनस का 1, है ना? तुम्हारा क्या होगा? 2 बराबर बचेगा माइनस का b, ये माइनस इनको दे दे, तो -2 बराबर क्या आएगा? b। चलो जी, b का भी मान निकल चुका है, b का भी मान निकल चुका है। अब सर अब c का मान निकालेंगे, कैसे? सिंपल सी, अब x माइनस 3 को करेंगे हम लोग 0 के बराबर, और ये कितना आएगा? x मान 3 आएगा, ठीक है? ज्यादा माइंड है तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे निकाल सकते हो तुम लोग, सिंपल सी। 3 को साइड भेजेंगे 3 ही आएगी, ठीक है? तो ये नहीं करोगे चलेगा। चलो जी, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ x का मान 3 रखने पर हर बार मान इसी में रखना है, तो मैं यहाँ 3 रख रहा हूँ, तो यहाँ क्या आएगा x मान में? सर 3 बराबर। नेक्स्ट, अब देख लेना पहले कौन 0 होने वाला है, बच्चा जानता है। कैसे सर? अरे एक मान निकल चुका है, b का मान निकल चुका है, तो इसका मतलब ये अब c बचेगा तभी ना ये सभी का मान निकलेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। देखना तुम्हारा x मान कितना रख रहे हो तुम? 3 रख रहे हो ना, 3 रखो यहाँ पर, 3 रखोगे गया काम से। वैसे भी इनको जाना है ही,
ये 3 रखोगे गया काम से, बचेगा सी सिर्फ, और सी को तो बचना ही चाहिए क्योंकि ए और बी का मान निकला है। अब नेक्स्ट सी की ही बारी है तो सी ही बचेगा ना भाई। ठीक है, चलो इतना दिमाग तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, सी क्या लिखोगे यहाँ पर, सी इंटू, यहाँ मान रख रहे हैं हम लोग 3x का मान, यहाँ क्या आएगा 3 - 1, डायरेक्ट लिख दूं, ये सर लिख दीजिए 2 बचेगा। यहाँ पर मान रखोगे 3 - 2 कितना बचेगा 1, यहाँ 3 बराबर 2c, यहाँ से 3/2c। चलो जी, सी का मान निकल चुका है। बस 2 ही तो काम करना पड़ता है 7.5 में। पहला फॉर्म पहचानना पड़ता है, कौन सा फॉर्म इसके ऊपर अप्लाई होगा। नेक्स्ट एबीसी का मान निकालना पड़ता है, मैंने एबीसी का मान निकाल लिया है। अब जब ये निकाल लिए हो, तुम बताओ एक बात हमको, क्या ये जो मेरे को इंटीग्रेशन दिया हुआ है करने के लिए, इसको मैंने इसके बराबर लिखा है, तो मेरा औकात तो नहीं है इनको इंटीग्रेट करने का। इनको कर सकता हूं ना, क्यों सर, दोनों बराबर ही है ना, तो इनको इसके बराबर लिख सकता हूं क्या। यस सर। तो आ जाओ अपने सवालों के ऊपर। कैसे सर, तुम्हें किनको दिया गया इंटीग्रेट करने के लिए, इन्हीं को ना, तो लिखो इनको x/(x-1) इंटू x-2 इंटू x- कितना 3। ये सवाल है जिनको तुम्हें क्या करना है भाई, इंटीग्रेट करना है। इनको तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने इनको इस रूप में तोड़ा है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन। और ख्याल रहे, पार्शियल फ्रैक्शन से तुम उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट मार सकते हो जो एक उचित फलन हो, यानी कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो। और तुम्हें ये पहचाने आती है ना, नीचे वाला हर का जो गुणांक है, वो पावर है, पावर वो बड़ा होना चाहिए हमेशा अंश से। ठीक है, ये सब बात तुम्हें पता होना चाहिए। चलो मैं इनको लिख रहा हूं, इनकी जगह पर ये लिख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यही तुम्हें करना है। एबीसी का मान निकालने के बाद कर दो, ये सर लिख दीजिए, लिख रहा हूं देखना, a/(x-1) ठीक है, प्लस b/(x-2) प्लस c/(x-3। यही है ना भाई, यस सर यही है ना, यस सर। अब क्या करोगे, अब मान पुट करोगे, लेकिन मान पुट करने से पहले मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन से ये बातें बताते हुए आ रहा हूं। क्या सर, जब भी इंटीग्रेशन चाहे डिफरेंशिएशन में कोई चीज जोड़ में रहे मेरे भाई, उनको स्प्लिट कर दिया कर, तोड़ दिया कर टुकड़ों में, जिससे तुम्हारे माइंड के ऊपर बर्डन बहुत कम आएगी। ठीक है, इनको करने से तो मैं क्या कर सकता हूं, इनको पेन चेंज करके मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्या सर, इसी स्टेप को अलग कर दे, इनको अलग कर दे, इनको अलग कर, सभी को इंटीग्रेशन बांट दे, तो ये तुम्हारा एक कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसे बाहर निकाल रहा हूं। ये बाहर, यहाँ नहीं कुछ, एक बचेगा x-1 dx। ठीक है, प्लस फिर ये b को बाहर निकाल दे क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ क्या बचेगा x-2। सभी को मैं स्प्लिट कर रहा हूं, टुकड़ों में तोड़ रहा हूं, प्लस c इंटीग्रेशन 1/(x-3। ठीक है, ये हर बार कर लिया कर, इंटीग्रेट करने तुम्हें आसानी होगी। ये बातें मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन से ही बताते हुए आ रहा हूं। ठीक है, हो गया ना, चलो जी हो गया। अब जब हो गया है, अब तुम्हें किसने रोका इनको बनाने से, अब तुम्हारा हो गया भाई। ये लीनियर है ना, लीनियर का मतलब क्या होता है, अगर पावर यहाँ कुछ नहीं रहे, पावर अगर कुछ नहीं रहे और अगर लिखा हुआ 1/x, इनका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई सर, log mod x। रट्टा मार लो, अगर 1/x है, अगर पावर में कुछ नहीं है, लीनियर रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तब उनका इंटीग्रेशन सीधे ये हो जाता है, क्योंकि इसे तुम ऊपर लेके जाओगे ये 0 हो जाएगा, काम बनेगा नहीं, इसलिए इनका आधी कर लो। ठीक है, चाहे इस तरह से रहे इंटीग्रेशन, इनका क्या होता है log mod x। ठीक है ना, सीधा याद रखना है तुम्हें। ठीक है, यस सर। और तुम्हें मैंने बताया भी था 7.5 में कुछ है नहीं, बस 1/x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो चलो जी, एक मान बताओ तुमने कितना निकाला है, एक मान वो रख दो सर, एक मान 1/2 निकाले हैं तो रख दो यहाँ पर 1/2, और इनका क्या हो जाएगा सर log x यानी x-1। ठीक है, जब जब यहाँ लीनियर रहे यानी पावर कुछ नहीं रहे, उनका तुम्हें याद रखना इंटीग्रेशन log x होता है। ठीक है, ये सर खत्म। b मान रखो भाई सर -2, क्या -2, तो यहाँ मेरे भाई क्या तुम्हारा है प्लस है ना, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस। b मान कितना निकालते हैं -2, और फिर लीनियर है तो क्या होगा log x। वैसे भी हर बार होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट c मान तुमने कितना निकाला था सर 3/2, यहाँ लिख दो, प्लस 3/2 और log इनका क्या हो जाएगा x-3। ये हर बार यही होगा भाई, प्लस का c तुम्हारा आंसर। ठीक है, कोई दम ही नहीं है यार। इंटीग्रेशन के नाम पे मैं क्या बोल रहा हूं हर बार फिर से, बस 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन log x, यही है इस चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आंसर मैच कर लो। यस सर, आंसर मैच कर गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार तुम्हारे लिए फिर से अगर समझ में नहीं आया है तो जिनको समझ में आ गया है वीडियो स्किप करो, आगे बढ़ जाओ, जिनको नहीं समझ में आया है वो मेरे भाई आ जा,
आ जाओ तुम्हारे लिए बताते हैं। देखो ये सवाल दिया हुआ था इस चैप्टर में, मैं फिर से बोल रहा हूं सिर्फ 2 ही चैलेंज है। पहला चैलेंज यही है, तुम्हें पहचानना पड़ेगा इसमें फॉर्म कौन सा लगेगा। उसके लिए मैंने तुम्हें क्या बताया है, उस फॉर्म को 10-10 बार लिखकर अच्छी तरह से एक कॉपी चिपका दो अपने सामने में जहां पढ़ते हो, और दूसरा अपने सामने में रखो। उस फॉर्म को देख देख के शुरू में प्रयास करो, देख देख के बनाने का प्रयास करो, फिर तुम्हें बनाते बनाते आदत बन जाएगी और तुम्हें अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन शुरू में इतना करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब यह फॉर्म पहचान लोगे तो उस फॉर्म के ऊपर तोड़ दो सवालों को, और फॉर्म पहचाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 3 को रहेगा तो 3 को भी लिखना है, खत्म हो गया। नेक्स्ट, ये करने के बाद फिर क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट चैलेंज है ABC का मान निकालना होता है। और ABC मान निकालने के लिए हर बार तुम्हें एक ही तरीका अपनाना है, इसको हर बार उस साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो मैच करेगा उनको उड़ाकर बाकी को लिख देगा गुना में, ठीक है। यह लिखने के बाद इतना जब तुम्हारा हो जाएगा तब तुम्हारा सब कुछ हो चुका है। अब क्या करना है, यहां पर x का मान पुट करना है। और x को मान पुट करने के लिए कहां से लाएंगे x के मान, यह कैसे सोचेंगे, तो ये तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा। ये जो गुणनखंड दिया हो रहेगा, हर बार इस गुणनखंड को हर बार 0 के बराबर करना, यहां से x का मान निकालना, जो x का मान आएगी बारी बारी से रखते जाना, ठीक है ना। तो यहां से मैंने x-1 को किया 0 के बराबर, तो यहां से x मान कितना निकला 1, मैंने 1 रखा, 1 का मान निकल गया, बाकी 0 हो गया। ये हर बार होगा। और जब x-2 को रखा तो तुम्हारा क्या हुआ, b का मान निकल गया, जब फिर आगे किया उसका मान निकल गया। तुम्हें दिक्कत है नहीं ना, नहीं सर। जब ये तुम्हारा मान निकल जाएगा भाई, तब तुम्हें क्या करना, इस इंटीग्रेशन की जगह पर ये लिख देना पूरा। मैंने वही किया, इसकी जगह ये लिख दिया। इतना करने के बाद सबको क्या करना, अलग अलग कर देना। और तुम्हारा ABC क्या है, कांस्टेंट है, यानी कोई अचर फलन है, इसलिए मैंने इसे बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद सिंपल सा तुम्हारा ये सभी जो क्या है, एक लीनियर है, यानी रैखिक बहुपद है। और किसी भी रैखिक बहुपद का तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x होता है, यानी log x। सभी का हो गया, खत्म। जो बाहर में लगल था मैंने लगा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं सर। चलो नहीं दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर तुम 5 बना दिखाओ हमको। अब 5 सबसे आसान है यार। 5 इस एनसीईआरटी वाले को मेरे को पता ही नहीं चलता है कि इसका तरीका क्या है। पहले हार्ड क्वेश्चन देगा, फिर नॉर्मल कर देगा, फिर हार्ड, फिर नॉर्मल। एक होता है ना कि मारने के बाद इलाज भी करता है, फिर मारता है, फिर इलाज करता है, फिर मारता है ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन 6 आएगा। 6 तुम्हें बहुत ज़्यादा सर दर्द तुम्हारा करने वाला है, ठीक है। ढंग से पढ़ो। चलो पहले 5 बनाओ, 6 के बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। हो गया? यस सर। वीडियो स्टॉप करो, बनाओ इसको, इनका गुणनखंड कर दो, फिर ये 2 पार्ट में बट जाएगी, तुमसे बन जाएगी, ठीक है। हो गया? चलो नहीं हुआ है, कोई समस्या आ रही है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट। आ जाओ, मैं तुम्हें हेल्प करता हूं। देखना तुम कहां गलती कर रहे हो। सबसे पहला तरीका क्या करना, नीचे वाले को मेरे भाई गुणनखंड करने का प्रयास करना। बताओ तो तुम्हें गुणनखंड आती है, 10th क्लास में पढ़े हो गुणनखंड, फैक्टर पढ़े हो, फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं, इस बीच वाले को इस तरह से तोड़ते हैं 2 भागों में कि जोड़ने के बाद बीच वाला आ जाए और गुना करने के बाद इनके साइड वाला आ जाए। कितना ग्राम तोड़ेंगे सर, x + 2x में तोड़ेंगे। यस भाई, भाई तुमने सोच लिया, सोच लिया है ना। यस सर। अरे अभी इंटीग्रेशन क्यों दे रहे हैं, बताओ। यहां तो तुम्हें कोई समस्या, मैंने इसे तोड़ दिया तो 2x + 2x 3x और गुना करो 2 पूर गया। यस सर। जब इतना कर ली हो तो भाई कॉमन भी तुम्हें लेने आती होगी, 2x, बट इनका कॉमन ले लो। दोनों में क्या मैच कर रहा है सर, x, ठीक है। गुणनखंड तुम्हें आती है, मैं यह मान के चलता हूं, ठीक है। गुणनखंड तुम्हें आना ही चाहिए। या क्या आएगा x, और यहां से x कॉमन निकाले तो क्या बचेगा 1, और यहां से नहीं कुछ क्या कॉमन मिलेगा भाई 2, और x प्लस कितना बचेगा 1, है ना। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 2x बटे यहां से x + 1 निकाल लो तो क्या बचेगा, यहां से x + 1 निकल गया, और यहां क्या बचेगा x + 2। ऐसे गुणनखंड करोगे। यस सर। बताओ यह सवाल अब तुम्हारे औकात में आया कि नहीं आया भाई साहब। 1 नंबर 7.5 के 1 नंबर बनाए हो, अरे वही है ये, है ना। लेकिन गुणनखंड करने के बाद ही आया है। तुम तरीका सीख गया है ना, सीख गया तरीका। तुम चाहता तो इस सवाल को 7.4 पढ़े हो, उनके अनुसार ही बना सकता था, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर, उनसे ही आंसर इसका आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है।
और जब ये पढ़ रहे हो इस तरीका से तुम बना सकते हो। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप से आवे उनको पहले गुणनखंड करने का प्रयास करना। अगर गुणनखंड हो जाती है तो कोई बात नहीं, इस तरह से बना देना। अब क्या मैं इस सवाल को आगे बना सकता हूं फर्दर? यस सर, चलो आज बनाते हैं इनको। क्या करोगे इनको पहले पहचानो, इसके ऊपर कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम लोग, कौन सा फॉर्म लगाएंगे, कौन सा सर? ये वाला पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। यस 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 यस, यही लगे। और इनको किस तरह से लिख सकते हैं? गुणनखंड को हम लोग बांट देते हैं एबीसी में, क्या क्या होगा? ए बटे एक्स माइनस ए और प्लस बी बटे एक्स माइनस बी। यस हो गए, है ना? इनको तोड़ दें, चलो तोड़ देते हैं। क्या है तुम्हारा ये 2x बटे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इनको हम लोग क्या करते हैं? बांट देते हैं इस फॉर्म के अनुसार। ए बटे पहला को देंगे ए वाला, पहला गुणनखंड दे दिए ए को, और बी बटे दूसरा दे देंगे बी वाला। लो हो गया ना? यहां से क्या करोगे सर? एबीसी का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे? एबीसी का मान निकालेंगे। लेकिन यहां तो एबीसी है ही नहीं, सिर्फ एबी ही है। क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, गुना को नहीं मल्टीप्लाई, गुना को नहीं मल्टीप्लाई। सेम तरीका, कुछ नया नहीं है, सेम तरीका। इतना करने के बाद सबसे पहले क्या करना पड़ता है? फॉर्म पहचानना पड़ता है कि फॉर्म किस फॉर्म के ऊपर है। मैंने पहचान लिया इसको फॉर्म के ऊपर, तुम भी पहचान लिया, ठीक है? फॉर्म के ऊपर फिर तुमने तोड़ भी दिया। तोड़ने के बाद क्या करना पड़ता है? एबीसी का मान निकालना पड़ता है। तो यहां पर सी तो है नहीं, सिर्फ ए बी है, तो मान कैसे निकालते हैं? हर बार क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं सर? क्रॉस मल्टीप्लाई। करें यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो करते हैं। और ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई करने के दरमियान एक बात खास ख्याल रखना। क्या सर? वही इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कपार के ऊपर जाएगा, कपार के नीचे जो मैच करेगा वो उड़ जाएगा। तो इनको जब उस साइड भेजोगे तो इस साइड क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा 2x, है ना? इनको भेजो उसके पास, तो a बचेगा यहां पर, वो तो बचेगा ही, इनटू क्या बचेगा भाई? x प्लस 1 इनके कपार के नीचे में है, और कपार के ऊपर पे क्या जाएगा? सर x प्लस 1 गया, सिर्फ क्या बचेगा यहां पर? x प्लस 2। बात सुनाइए, शॉर्टकट समझ में आई ये वाला? हाँ समझ में आ गई होगी। प्लस सेम यहाँ b तो बचेगा ही भाई। यहाँ क्या बचेगा? कपार के नीचे x प्लस 2 है, ये कपार के ऊपर में जाएगा और x प्लस 2 मैच करेगा, खत्म। क्या बचेगा? x प्लस 1। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, हो गया ना? यस सर हो गया। अब क्या करते हो? इतना करने के बाद देखो, तुम्हारा कोई घर है या तुम पढ़ने के लिए कहीं दूर गए हो अपने गांव को छोड़कर, तो पहली बार तुम्हें रास्ता देखा हुआ नहीं होगा कि किस तरह से आना है, किस तरह से जाना है। डेली 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 अगर तुम उसी रास्ता से गुजरोगे, क्या तुम्हें वो रास्ता याद नहीं होगा? ऑफ कोर्स याद होगा तुम्हें। वैसे ही सभी सवालों में एबीसी का मान निकालने का तरीका सेम ही होता है। फिर तुमसे कैसे नहीं होगा भाई? कैसे नहीं होगा? अभी हम लोग क्वेश्चन 5 पे आ चुके हैं और पांचों क्वेश्चन में एबीसी जो तरीका निकालने का वही होता है। मैं वैसे ही कर रहा हूं। हो गया। अब क्या करोगे? यहां मान रखोगे एक्स का, तो कैसे मान रखते हैं? सिंपल सा, जो गुणनखंड दिया हो रहेगा उन गुणनखंड को 0 के बराबर कर दो और वहां से x का मान निकालो, जो मान आएगी उसी को पुट कर देना है। तो यहां से x प्लस 1 को तुम जब 0 के बराबर करोगे तो यहां से क्या निकलेगा? x का मान? सर x मान निकलेगी -1। तो मैं यहां क्या पुट करूंगा? पहले x मान -1 पुट करूंगा, ठीक है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, यह काम मैं नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूं। x मान कितना? पहले -1 पुट करने पर, ठीक है ना? x का मान -1 पुट करने पे। चलो जी, इसी में पुट करूंगा भाई, ध्यान रखना। क्या आएगी? x मान जब -1 पुट करोगे तो यहां 2 में गुना करेंगे ना, 2 गुना कितना आएगी? -1 बराबर। यहाँ ध्यान देना, अब 0 कौन होगा? -1 पुट करोगे तो ये 0 होगी नहीं, 0 तो ये वाला होगा -1 पुट करोगे तो, ठीक है? एक तो किसी को 0 होना ही पड़ेगा, तो ये बचेगा। क्या बचेगा? a इंटू क्या है? x प्लस 2, और मैं x का मान कितना पुट कर रहा हूं? -1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1 और प्लस का 2, यही ना? यस सर। तुम्हारा यहाँ क्या जाएगा भाई? माइनस का 2 और ये तुम्हारा बचेगा 1 गुना 1, यही ना? यहाँ से तुम्हारा आएगा 2 बराबर a, अनेक मान क्या निकल गया यहाँ से? -2, ठीक है? नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पुट करेंगे इसी भी हम लोग नेक्स्ट मान। तो नेक्स्ट मान कैसे पुट करेंगे? अब तुम्हारा क्या गुणनखंड नेक्स्ट है? x प्लस 2। x प्लस 2 बराबर कितना? 0। इसको हम लोग अगर यहाँ से x मान निकालना चाहें, कितना आएगा? x मान आएगा यहाँ पर -2। कितना आएगा? -2। अब यहाँ पुट करेंगे क्या?
यहाँ ही पुट करता हूँ, एक्स मान जब -2 पुट करेंगे तब, इसी में पुट करना है हर बार, तो क्या आएगा 2 रहेगा ही रहेगा, गुना एक्स मान क्या पुट कर रहे हैं हम लोग -2, तो यहाँ क्या लिखेंगे -2 बराबर, एक रहने दो, नहीं रहने दो, ये तो 0 हो जाएगा भाई, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि -2 पुट करोगे तो ये तुम्हारा खत्म, बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये, क्या तुम्हारा होगा ये b इंटू एक्स मान कितना है भाई सर -2 है, लिखो -2 प्लस कितना 1 हो गया, यस सर हो गया है। अब तुम्हारा क्या होगा ये -4 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा b गुना -1 घट के तुम्हारे माइनस प्लस हो गया भाई, यहां से तुम्हारा 4 आ जाएगा b का मान। चलो a और b का मान तुम्हें निकालने आ गया ना सेम मेथड से, ये सर आ गया। जब मेथड से तुम्हें एबीसी का मान निकाल लिए हो, अब क्या करो याद करो, अब किसको करना था इंटीग्रेशन, इसको ना भाई, इसके ऊपर 2x था, चलो लिखो इसको नेक्स्ट पेज पर, 2x बटे क्या था x² प्लस का 3x प्लस का 2 और dx, इनको करना है मेरे को इंटीग्रेट, ठीक है ना। इनका तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या तरीका होता है, इन्हीं को ना हम लोग तोड़कर इस तरह से लिखे हैं, इस पार्ट को लिखेंगे, तोड़े हुए पार्ट को क्या लिख सकते हैं उसको हम लोग a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x प्लस 2 है ना। यस सर, अब क्या करते हो, तरीका वही है, एक ही रास्ता से डेली कोचिंग आ रहे हो जा रहे हो, रास्ता पता है कि तुम्हें, क्या सर इनको अलग अलग करेंगे, कैसे, इस तरह से a को कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, यहाँ 1 बटे क्या बचेगा x प्लस 1 dx, नेक्स्ट प्लस b को बाहर निकाल दो, यहाँ 1 बटे क्या बचेगा x प्लस 2 dx, दैट्स इट। अब एक मान रखो, कितना निकाले हो तुम लोग, एक मान सर -2, तो यहाँ रख दो -2, और इनका तो क्या होगा भैया log x, तो पता है नीचे वाला लीनियर है, तो ठीक है, कोई पावर नहीं रहे, हमेशा log x मार दो, प्लस b का मान कितना निकाले हो सर 4, देखो 4, और इनका तो भैया पता है log x प्लस 2, ठीक है। इंटीग्रेशन के नाम पे बस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, यही याद रखना है तुम्हें, बाकी इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, हो गया, आंसर आ गया तुम्हारा ये। अब यहाँ पर तुम एक काम कर सकते हो, क्या सर, ये माइनस लॉग बाद में लिख दो, प्लस लॉग पहले लिख दो, तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा 4 log x प्लस 2 और -2 log x प्लस का 1 प्लस का c, लो तुम्हारा आंसर, मैच कर लो भाई, यही हुआ तुम्हारा आंसर, ठीक है। बताओ तुम्हें इसमें कोई समस्या आ रही होगी तो, कोई समस्या नहीं है, तुम पैटर्न पकड़ लिए हो, रास्ता तुम्हें पता है क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म पहचानना है, फॉर्म पहचानने के बाद उस सवाल को फॉर्म के अकॉर्डिंग इस तरह से तोड़ देना है, तोड़ने के बाद वहां से एबीसी का मान निकालना है, एबीसी का मान निकालना बहुत आसान है, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करो, जो कपार नीचे मैच करेगा उनको काट दो, उसके बाद तुम्हारा इस टाइप से कुछ इक्वेशन बन जाएगा समीकरण, उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x का मान रखना पड़ेगा बदल कर, तो मान क्या क्या रखना है वो तुम्हें पता है, यहाँ से चलेगी, यहाँ से इसके फैक्टर से, गुणनखंड से, ठीक है, हो गया ना, यस सर हो गया। तुम्हें कोई समस्या नहीं ना भाई, नहीं सर कोई समस्या नहीं है। जब तुम्हें कोई समस्या नहीं है तो मैंने तुम्हारे क्वेश्चन नंबर आज 5 तक को डिस्कस किया है, अब इसके आगे तुम खुद से ट्राई करना, नहीं बनेगा मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं भाई, ठीक है, लेकिन इनको पहले अच्छे से याद करना 10 बार लिख लिख के, ठीक है, जितना बातें मैं तुम्हें बताया ना लेक्चर के दरमियान उनको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो, चैनल को अपने जेबी में रख लो, ताकि तुम्हें कोई समस्या आवे जेब से निकालना मैं तुम्हें मिलूंगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़ते रहो, कोई समस्या आती है आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट, कमेंट करना, तब तक के लिए बाय बाय।